दोस्तों आज हम देखेंगे 28 अप्रैल 2024 को एग्ज़ाम हुआ है ACR आद्रा डिवीज़न में, जो कि लेटेस्ट एग्ज़ाम पेपर है। अगर आप LDC एग्ज़ाम या फिर DPQ प्रमोशनल मेट टू जेई या फिर एडिशन एग्ज़ाम देने में वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक रहेगा। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, कार्यस्थल पर ट्रेन पार करते समय ट्रैक मेंटेनर को खाली स्थान पर खड़ा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा शेष पर, हिंदी में उपकर कक्ष बोलते हैं उसको। इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ट्रैक सर्किट क्षेत्र में दो रेलों को खाली स्थान से न छुएं। तो दोस्तों ट्रैक सर्किट क्षेत्र में जो है धातु उपकरण से नहीं छूना चाहिए, ठीक है। इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। विद्युतीकृत क्षेत्र में विद्युत प्रवाहित तार के कितना मीटर के भीतर कोई कार्य नहीं किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स 2 मीटर के भीतर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए इलेक्ट्रिफाइड एरिया में। इसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 60 किलो रेल का मतलब क्या है। तो इसका आंसर होगा 60 kg प्रति मीटर। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 60 kg रेल की ऊंचाई, तो इसका आंसर हो जाएगा 172 mm। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं। 60-52 kg कंक्रीट स्लीपर का ड्राइंग नंबर क्या है। तो फ्रेंड 60 kg का हो जाएगा T2496 और 52 kg का हो जाएगा T2495, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th नंबर, कंक्रीट स्लीपर में किस प्रकार के फास्टनिंग का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा रेल फ्री फास्टनिंग जो होता है वो ब्रिज में होता है, और इसका हो जाएगा इलास्टिक फास्टनिंग, लोचदार फास्टनिंग। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर देखते हैं। कंक्रीट स्लीपर ट्रैक में निम्नलिखित प्रकार के फास्टनिंग का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, लाइनर, रबर पैड और ERC। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 9th नंबर देखते हैं। ठंड के मौसम में पेट्रोलिंग किस तापमान पर शुरू की जानी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा TD-30 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 10th नंबर देखते हैं। LWR ट्रैक में फिटिंग का नवीनीकरण, लिफ्टिंग की निगरानी, न्यूनतम रैंक खाली स्थान द्वारा की जानी आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11th नंबर, जोन क्रमांक 3 में LWR का डिस्ट्रेसिंग तापमान क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा TM2 TM+5। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, SWR की परिभाषा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन बी, इसकी पूरी लंबाई में विस्तार और संकुचन। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। LWR की सांस लेने की लंबाई का मतलब क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, LWR के दोनों सिरे जो फैलते और सिकुड़ते हैं। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रेल तापमान के अनुसार दक्षिण पूर्व रेलवे किस जोन के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी जोन 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, रेल फ्रैक्चर के आपातकालीन मरम्मत के बाद पहली ट्रेन को स्टॉप डेड एंड 10 kmph पर गुजारा जाएगा, यानी 15 का हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर देखते हैं। किसी भी रेल या वेल्ड की विफलता को देखने के बाद गश्ती दल को सबसे पहले निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ट्रैक को सुरक्षित रखें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर देखते हैं। मामूली रेल फ्रैक्चर के आपातकालीन मरम्मत के बाद यह संतुष्ट होने पर कि ट्रेन सुरक्षित रूप से गुजर जाएगी, न्यूनतम रैंक पहली ट्रेन पास कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, ट्रैकमैन। इसके बाद अगला क्वेश्चन 18 नंबर देखते हैं।
3 क्रॉस चिन्हित रेल को कितने दिनों में बदला जाएगा, यानी IMR को 3 डेज में बदला जाएगा। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रेल फ्रैक्चर की मरम्मत के लिए कितना के अंतर पर किसी रेल क्लोजर की आवश्यकता नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 30 mm। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। गश्त के दौरान साइड पर ट्रेन गुजरते समय गश्ती दल क्या करेगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन सी, नंबर प्लेट दिखाना और सीटी बजाना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 21। ट्रैक पर गश्त के दौरान गश्ती दल के चलने की गति, तो वॉकिंग स्पीड जो होता है 3 kmph होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 22। गश्त के दौरान साइड पर ट्रेन गुजरते समय गश्ती दल रात में खाली स्थान संकेत दिखाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सफ़ेद रोशनी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 23। आपातकालीन ट्रैक सुरक्षा में गश्ती दल ट्रैक की सुरक्षा कर सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लाल झंडा 30 मीटर पे, उसके बाद 600 मीटर पे 1 डेटोनेटर, उसके बाद 1200 पे 10 मीटर के डिफरेंस में डेटोनेटर लगाएगा। उसके बाद 45 मीटर डिस्टेंस पे वहाँ से जो है अपना सेफ्टी रेंज में खड़ा हो जाएगा। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डेटोनेटर का उपयोग खाली स्थान के साथ किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 वर्ष, और जांच करके उसको 3 साल बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रैक की सुरक्षा स्थल पर डेटोनेटर रखने के बाद फ्लैगमैन को अंतिम डेटोनेटर से कितने की दूरी पर खड़ा होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा 45 मीटर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। गश्ती घंटों के दौरान मानसून गश्ती दल द्वारा तय की गई कुल दूरी खाली स्थान, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 किलोमीटर से अधिक नहीं करेगा, और जो बीट होता है 5 किलोमीटर होता है। मानसून गश्त की बीट खाली स्थान होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 किलोमीटर। 28 नंबर क्वेश्चन। गर्म मौसम की बीट डबल लाइन में गश्त करती है जहां एक लाइन LWR है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 किलोमीटर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 29। मानव युक्त लेवल क्रॉसिंग पर फ्लेंज मार्क की सफाई किसके द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गेट कीपर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर देखते हैं। LWR बोर्ड के ट्रैक के किनारे लेवल क्रॉसिंग से खाली स्थान की दूरी पर स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा 600 मीटर। इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। लेवल क्रॉसिंग पर चेक रेल की लंबाई खाली स्थान होती है, तो सड़क की चौड़ाई प्लस 2 मीटर। इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गेट पोस्ट से स्पीड ब्रेकर की दूरी LC पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 मीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 33। LC पर चेक रेल का गैप, तो इसका आंसर हो जाएगा 51 से 57 mm। इसके बाद अगला क्वेश्चन 34। रात के समय LC गेट पर ट्रेन गुजरते समय गेट कीपर को खाली स्थान लाइट पकड़नी चाहिए, तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सफ़ेद रोशनी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 35। LC गेट पर ट्रेन गुजरते समय यदि गेट कीपर को पता चलता है कि ट्रेन अलग हो रही है, तो वह क्या दिखाएगा? तो दोस्तों वो ड्राइवर का ध्यान आकर्षित करेगा चिल्लाकर और इशारा करके। 35 ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर देखते हैं। कंक्रीट स्लीपर पॉइंट और क्रॉसिंग पर चेक रेल गैप, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 41 to 45। 36 ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर। कार्यस्थल पर ट्रैक सुरक्षा के लिए बैनर झंडे को खाली स्थान की दूरी पर लगाया जाएगा, तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। इंजीनियरिंग संकेतकों का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा लंबी अवधि के कार्य के लिए। 38 ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर। अल्प अवधि के कार्य के लिए ट्रैक सुरक्षा जहां ट्रेन को कार्यस्थल पर रोका जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, HS लाल झंडा, बैनर झंडा, डेटोनेटर। इसके बाद अगला क्वेश्चन 40 नंबर। TP बोर्ड कार्यस्थल से कितनी की दूरी पर लगाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे लंबी यात्री ट्रेन की लंबाई, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। रेल स्तर से गति संकेतक की ऊंचाई कितना मीटर है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, 2 मीटर। इसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
घुमावदार ट्रैक की पैकिंग करते समय दृश्य रेल बेस रेल खाली स्थान होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है रेल के अंदर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर, एसएससी पीवे इंचार्ज द्वारा प्राइवेट साइडिंग का निरीक्षण, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 6 मंथ। इसके बाद अगला क्वेश्चन 44 नंबर देखते हैं, एसएससी पीवे इंचार्ज जेई पीवे द्वारा यात्री टर्नआउट का निरीक्षण, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 मंथ में। इसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन, जेई एसएससी पीवे इंचार्ज द्वारा वर्ष के सबसे ठंडे और गर्म महीने के अलावा एलडब्ल्यूआर का निरीक्षण, अलावा हो गया तो 2 मंथ, अलावा नहीं रहता तो 15-15 दिन में। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46, जेई पीवे द्वारा पूरे सेक्शन का पुश ट्रॉली निरीक्षण, तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 15 दिन में। इसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आईएमआर के में कितने किलोमीटर प्रति घंटे पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन का 30 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 48, रेल परीक्षण के दौरान कौन सी खराबी पाई जाती है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आईएमआर। इसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाफ मून खराबी कितने डिग्री प्रोब के द्वारा पता चलता है, तो 45 डिग्री। इसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1673 mm गेज के लिए अधिकतम और न्यूनतम चेक रेल गैप, तो इसका आंसर हो जाएगा 41 से 45 mm। इसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, सीएमएस क्रॉसिंग की नाक पर सर्वाधिक घिसाव होती है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 10 mm। 51 का ऑप्शन है इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों आप लोग से कहना चाहूँगा इस चैनल पे बहुत सारा वीडियो अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में जाकर आप जरूर देखें। इसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 60 kg में सीएमएस क्रॉसिंग में मापे के घिसाव से कितने mm घटाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2.5 mm। इसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन, जब हम गैपलेस क्रॉसिंग जोड़ बनाते हैं तो रेल होल का व्यास क्या होता है, तो इसका आंसर होगा 27 mm। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन, 1 in 12 स्ट्रेट टर्न आउट का हिल डाइवर्जेंस कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 175 mm। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 55, 1 in 8.5 सीधा टर्न आउट का हिल डाइवर्जेंस, तो इसका आंसर हो जाएगा 182.5 mm। 56 नंबर क्वेश्चन, टर्न आउट में चेक रेल का गैप कंक्रीट स्लीपर के लिए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 41 से 45 mm। इसके बाद अगला क्वेश्चन 57, 1 in 12 फैन शेप्ड टर्न आउट का स्विच कोड, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन का 0-20 डिग्री। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 58, लूज हिल स्विच में जेओएच पर न्यूनतम अंतराल, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 58 का ऑप्शन बी 38 mm। इसके बाद अगला क्वेश्चन 59 नंबर देखते हैं, लीड में वर्साइन को मापने के लिए कार्ड की लंबाई, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 मीटर, mm नहीं होता है, मीटर होता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन होता है 60 नंबर क्वेश्चन, 1 in 12 फैन शेप टर्न आउट में स्विच की लंबाई, तो इसका आंसर होगा 10,125 mm। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 61, 1 in 8.5 फैन शेप टर्न आउट के स्विच की लंबाई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6400 mm। इसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1 in 12 सीधे टर्न आउट में अधिकतम अनुमत गति, तो दोस्तों सीधे टर्न आउट का बात हो रहा है तो 15 kmph हो जाएगा, अगर वह कर्व में रहता तो 30 हो जाता। इसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1 in 12 कर्व टर्न आउट में अधिकतम अनुमत गति, तो 30 kmph। हमने टर्न आउट पॉइंट एंड क्रॉसिंग का वीडियो एक बनाया हुआ था, लगभग उसी में से टोटल ये क्वेश्चन उठा के यहाँ पे दे दिया गया है, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स 64 नंबर, सभी संपर्क फाटक का सेंसस कितने समय में किया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 3 years। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, यदि डबल लाइन सेक्शन और किसी विशेष लाइन में कोई दुर्घटना होती है तो पीवे स्टाफ पहले ट्रैक की सुरक्षा करेगा, तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा खाली स्थान में क्या भरना है, तो 65 का हो जाएगा वह लाइन जहां दुर्घटना होती है। 66 नंबर क्वेश्चन, कंक्रीट स्लीपर वाले सभी संपर्क फाटक का ओवरहॉलिंग कितने समय में किया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख 2 साल। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 67, गेटमैन की चिकित्सा श्रेणी, तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा A3। इसके बाद अगला क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
स्पेशल क्लास संपर्क फाटक का टीवी हो तो 50,000 से अधिक होगा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लेवल क्रॉसिंग गेट पर पहला पटाखे की दूरी, तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 600 मीटर। इसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मशीन टेम्पिंग के लिए न्यूनतम स्वच्छ गिट्टी कुशन की आवश्यकता होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए 150 mm। इसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन, LWR में न्यूनतम बैलास्ट कुशन, तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 250 mm। इसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन, मशीन क्रश्ड गिट्टी के लिए 20 mm वर्गाकार छन्ने पर कम से कम कितना प्रतिशत गिट्टी रुकना चाहिए, तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 98%। इसके बाद 73 नंबर क्वेश्चन, 60 kg 90 UTS रेल की सेवा जीवन है, तो इसका आंसर होगा 800 GMT। इसके बाद 74 नंबर क्वेश्चन, हाफ मून खराबी कितने डिग्री प्रोब के द्वारा पता चलता है, तो 45 डिग्री और 70 डिग्री दोनों पे हो जाएगा। इसके बाद एक्यूरेट 45 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, जंग लगने वाले क्षेत्र की पहचान किसके द्वारा की जाती है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए PCE। 76 नंबर क्वेश्चन, LWR में PSC स्लीपर के अलावा न्यूनतम स्लीपर घनत्व, तो 1540, अलावा नहीं रहता 1660। इसके बाद 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। TSR CTR गेज परिवर्तन या नई लाइन स्थापना के दौरान न्यूनतम स्लीपर घनत्व, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1660। इसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन, चैनल स्लीपर की अधिकतम दूरी, तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा 600 mm। इसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन, TSR CTR पर न्यूनतम गिट्टी कुशन, तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 300 mm। इसके बाद अगला क्वेश्चन 80 नंबर देखते हैं। फॉर्मेशन का क्रॉस स्लोप, तो 30 में एक न्यू हो गया और एग्जिस्टिंग जो है ओल्ड वाला में 40 में एक। इसके बाद अगला क्वेश्चन 81, सिंगल लाइन में गठन की चौड़ाई तो 7850 mm, डबल लाइन में 13160 mm। इसके बाद 82 नंबर क्वेश्चन, डी मार्ग की गति सीमा, तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक। इसके बाद अगला क्वेश्चन 83 नंबर, प्लेटफार्म लाइनों पर दूरी के टुकड़े का अंतराल, तो इसका आंसर होगा 30 मीटर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 84, फॉलिंग मार्क होने पर दो ट्रैकों के बीच न्यूनतम दूरी प्रदान की जाएगी, तो 4265 mm और न्यू में 5300। इसके बाद एग्जिस्टिंग 4265। 85 नंबर क्वेश्चन, उच्च स्तरीय प्लेटफार्म की रेल स्तर से न्यूनतम ऊंचाई, तो 760 mm मिनिमम, मैक्सिमम 840। इसके बाद 86 नंबर क्वेश्चन, स्टेशन यार्ड में नए कार्य के लिए अधिकतम ग्रेडियंट, तो 1200 में एक। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, लीड में बरसाइन को मापने के लिए कॉर्ड की लंबाई, तो इसका आंसर हो जाएगा 87 का ऑप्शन है 6 मीटर। इसके बाद 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या गिट्टी की अपर्याप्त गहराई ट्रैक के रखरखाव को प्रभावित कर सकती है? एस, द फॉर्मेशन प्रेशर विल इंक्रीज। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 89, कंक्रीट स्लीपर एक संरचनात्मक सदस्य है जो निम्न कारणों से विफल हो सकता है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिटिंग के खराब रखरखाव और गिट्टी की गहराई के कारण थकान विफलता। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 90 नंबर, कंक्रीट स्लीपर की पैकिंग का अगला दौर कब आएगा, तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 वर्ष की सेवा के बाद। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ERC का स्नेहन संचारण प्रौढ़ क्षेत्रों में किया जाएगा, तो प्रत्येक वर्ष, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं 92, ERC पर टो लोड के परीक्षण मानदंड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यदि 20% परिणाम 5% नमूने द्वारा सत्यापित 400 kg से कम है तो TFR प्रस्ताव शुरू किया जाएगा। इसके बाद 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फॉर्मेशन क्रॉस स्लोप 30 में एक होगा, 93 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फॉर्मेशन क्रॉस ढलान 30 में एक होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 94 नंबर, ट्रैक की ओवरऑलिंग आवश्यक है क्योंकि इससे सुधार होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जल निकासी। इसके बाद 95 नंबर क्वेश्चन,
मैनुअल डीप स्क्रीनिंग के लिए उपयोग की जाने वाली छलनी का आकार कितना mm? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 20। इसके बाद 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पैकिंग के माध्यम से गिट्टी को रेल सीट के दोनों ओर की कितना mm की गहराई तक खोला जाना चाहिए? तो 50 mm। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 97। स्लीविंग ऑपरेशन करते समय लगाए गए क्रोबार और रेल के ऊर्ध्वाधर के बीच का कोण अधिक नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 30। इसके बाद 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिफ्टिंग करते समय ट्रेनों के गुजरने के समय सुगमता ढाल अधिक तीव्र नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 25 mm प्रति रेल। इसके बाद अगला क्वेश्चन 99 नंबर देखते हैं। गहरी स्क्रीनिंग के दौरान यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जब किसी स्लीपर से गिट्टी हटाई जा रही हो तो उसके और अगले स्लीपर के बीच कम से कम पूरी तरह से समर्थित 4 स्लीपर हो। 99 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर देखते हैं। जंक्शन और कॉम्बिनेशन फिश प्लेटेड जोड़ पर गैप होना चाहिए। तो फ्रेंड्स 0 होता है। इसके बाद राजभाषा हिंदी क्वेश्चन देखेंगे। 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। राजभाषा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान भारत के संविधान के किस भाग में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी भाग 17। इसके बाद 102 नंबर क्वेश्चन। संविधान की किस अनुसूची में राज्य की राजभाषाओं का उल्लेख है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 102 का बी 8वीं। इसके बाद 103 नंबर क्वेश्चन। संसद में उपयोग की जाने वाली भाषा के बारे में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 120। इसके बाद 104 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया? तो इसका आंसर होगा 14 सितंबर 1949। इसके बाद 105 नंबर क्वेश्चन। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा का उल्लेख है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 343। इसके बाद 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति के बारे में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 344। इसके बाद 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं के बारे में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 345। इसके बाद 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उपसमिति रेलवे कार्यालयों का निरीक्षण करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है द्वितीय उपसमिति। इसके बाद 109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। राजभाषा अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत गठित संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो फ्रेंड्स लोकसभा के 20 होते हैं और राज्यसभा के 10 होते हैं। इसके बाद 110 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। संसदीय राजभाषा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो 10 सदस्य होते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो जेईई पीवे की तैयारी करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।